हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो को पूरी तरह देखना एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सिस बैंक की नॉर्मल सेविंग अकाउंट और रेगुलर सेविंग अकाउंट की मिनिमम बैलेंस रूल एंड इसकी चार्जेस के बारे में। दोस्तों, एक्सिस बैंक ब्रांडेड प्राइवेट बैंक है एंड इसमें आपको ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करना होता है। दोस्तों, एक्सिस बैंक में कितने प्रकार के सेविंग अकाउंट होते हैं, जैसे प्राइम सेविंग अकाउंट, लिबर्टी सेविंग अकाउंट, प्रेस्टीज अकाउंट और ऐसे कई प्रकार के सेविंग अकाउंट होते हैं, लेकिन ये सब प्रीमियम अकाउंट है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक्सिस बैंक की नॉर्मल सेविंग अकाउंट और एक रेगुलर सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस कितना रखना पड़ता है, ताकि आपको कोई चार्जेस नहीं लगे। दोस्तों, एक्सिस बैंक की रेगुलर सेविंग अकाउंट और नॉर्मल सेविंग अकाउंट की बात करें तो एक्सिस बैंक की जो इजी एक्सिस सेविंग अकाउंट है, ये एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट है। दोस्तों, बैंक की मिनिमम बैलेंस उसके लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका बैंक ब्रांच कोई भी मेट्रो और अर्बन और सेमी अर्बन में है तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं एक्सिस बैंक में मिनिमम बैलेंस कितना रखना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपका ब्रांच मेट्रो लोकेशन पे है तो आपको मिनिमम बैलेंस और एवरेज मंथली बैलेंस 15,000 रुपीज़ रखना होगा। देन आपका एक्सिस बैंक ब्रांच अर्बन एरिया में है तो आपको मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपीज़ रखना होगा। देन सेमी अर्बन एरिया में है तो आपको मिनिमम बैलेंस 5,000 रुपीज़ रखना होगा। एंड आपका ब्रांच रूरल एरिया में है तो आपको मंथली 2,500 रुपीज़ का बैलेंस मेंटेन करना होगा। दोस्तों, बता दूं कि 1 मई 2021 से एक्सिस बैंक ने मिनिमम बैलेंस लिमिट को बढ़ा दिया है। पहले थोड़ा कम था, लेकिन 1 मई 2021 से ये चेंज हो गया है। अभी आपको 15,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, 5,000 एंड 2,500 रुपीज़ का बैलेंस मेंटेन करना होगा। दोस्तों, अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं किए तो उसके एएमबी के हिसाब से आपके अकाउंट पे चार्जेस लगेगा। दोस्तों, पहले जानते हैं एएमबी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि कितना चार्जेस लगने वाला है। दोस्तों, अकाउंट के एवरीडे डेली एंड बैलेंस को टोटल करने के बाद महीने के 30 दिन के साथ डिवाइड करने पर जो बैलेंस आता है, उस बैलेंस को एवरेज मंथली बैलेंस और एएमबी कहते हैं। यहाँ पे महीना 30 दिन का होगा तो आपको 30 दिन के साथ डिवाइड करना होगा, और 31 का होगा तो 31 के साथ डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने पर आपको एवरेज मंथली बैलेंस पता चल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे डेली एंड बैलेंस मीन्स एक दिन की एंड में आपके अकाउंट पे जो बैलेंस होता है, उस बैलेंस को उस दिन की एंड बैलेंस कहा जाता है। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, जो जो कि एवरेज मंथली बैलेंस आने पर आपको पता चल जाएगा आपके अकाउंट पे कितने चार्जेस लगने वाला है। दोस्तों, आपके अकाउंट का एवरेज मंथली बैलेंस जितना होता है उसके अकॉर्डिंग आपको चार्जेस लगता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं मिनिमम बैलेंस चार्जेस के बारे में, यानी कि बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर आपके अकाउंट में कितना चार्जेस लगेगा। दोस्तों, एएमबी का शॉर्टफॉल होने पर यहाँ पे आपको चार्जेस लगेगा। एवरी 100 रुपीज़ का शॉर्टफॉल होने पर आपको 10 रुपीज़ का चार्जेस लगेगा। एंड ये मिनिमम 150 रुपीज़ से एंड आपको मैक्सिमम 600 रुपीज़ का चार्जेस लगेगा। उसी तरह अर्बन में भी एएमबी के शॉर्टफॉल होने पर आपको चार्जेस लगेगा। एएमबी के 100 रुपीज़ का शॉर्टफॉल होने पर 10 रुपीज़ का चार्जेस लगेगा। एंड ये मिनिमम 150 रुपीज़ से एंड मैक्सिमम 600 तक आपको चार्जेस लगेगा। देन सेमी अर्बन में भी एएमबी के 100 रुपीज़ का शॉर्टफॉल होने पर 10 रुपीज़ का चार्जेस लगेगा। एंड ये मिनिमम 150 रुपीज़ से एंड मैक्सिमम 300 रुपीज़ तक चार्जेस लगेगा। देन रूरल में भी आपको एएमबी के 100 रुपीज़ का शॉर्टफॉल होने पर 10 रुपीज़ का चार्जेस लगेगा। एंड ये मिनिमम चार्जेस 150 रुपीज़ का है एंड मैक्सिमम 250 रुपीज़ तक आपको चार्जेस लगेगा। तो दोस्तों, ये रहा एक्सिस बैंक की नॉर्मल सेविंग अकाउंट के रूल, मिनिमम बैलेंस रूल एंड इसके चार्जेस के बारे में। अगर आप कोई अदर सेविंग अकाउंट के बारे में जानना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा एक्सिस बैंक की मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। दोस्तों, अगर आप एक्सिस बैंक के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको ये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा, नहीं तो आपको चार्जेस देना होगा। दोस्तों, ये चार्जेस आपको मंथली देना होगा, क्योंकि ये एवरेज मंथली बैलेंस है। अगर आपने बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो आपको ये चार्जेस देना होगा। तो दोस्तों, ये रहा एक्सिस बैंक की मिनिमम बैलेंस रूल एंड इसकी चार्जेस के बारे में। ये वीडियो कैसा लगा अपनी कमेंट पे बताइए, एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।